नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दुनिया एक परिवार, सभी को आर्य बनाएंगे। बैंकॉक में भागवत बोले, अनुशासन का पालन करने के लिए सभी संप्रदायों को शुद्ध करने की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में हिस्सा लेने बैंकॉक गए हुए थे। यहाँ उन्होंने शुक्रवार 24 नवंबर को कहा कि दुनिया एक परिवार है, हम सभी को आर्य यानी कि एक संस्कृति बनाएंगे। हालांकि संस्कृति शब्द काफी नहीं है, एक बेहतर दुनिया के लिए मुझे संस्कृति कहना होगा। अनुशासन का पालन करने के लिए भारत के सभी संप्रदायों को शुद्ध करने की जरूरत है। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि हिंदू परंपराओं में भले ही कुछ मतभेद हो, लेकिन ये धर्म का अच्छा उदाहरण पेश करती है। हम हर जगह जाते हैं, सबके दिल को छूने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग राजी होते हैं तो कुछ राजी नहीं भी होते, लेकिन फिर भी हम सभी से जुड़े हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ये कैसी बेशर्मी है, शहीद कैप्टन की रोती बिलखती मां संग फोटो खिंचवाने पर घिरे यूपी के मंत्री। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए कैप्टन शुभम गुप्ता का परिवार शोक में डूबा है। आगरा में सरकार की तरफ से परिवार को 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय 25-25 लाख के 2 चेक लेकर पहुंचे। इस दौरान कैप्टन शुभम की मां फक कर रो पड़ी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, लेकिन अब इसको लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के आगरा स्थित घर पहुंचे थे। गमगीन माहौल में डूबे घर के दरवाजे पर शहीद की बुजुर्ग मां को मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के हाथों चेक दिलवाया गया। इस दौरान मंत्री जी के साथ फोटो क्लिक करने वाले भी पहुंचे थे। यह देख शहीद शुभम गुप्ता की मां बुरी तरह बिलख पड़ी। कहने लगी कि यह प्रदर्शनी मत लगाओ। बेटे की शहादत से लगभग टूट सी चुकी मां होश भी खो चुकी थी और बार बार कह रही थी कि बेटे को बुला कर लाओ। यह सुनकर सबके सब निशब्द थे, लेकिन यहाँ कैबिनेट मंत्री फोटो क्लिक कराते रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर निलंबन मामले पर आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने सभापति से माफी मांगी। सुनवाई 1 दिसंबर तक के लिए टली। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी यानी कि आपके सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा से निलंबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिले निर्देश के तहत शुक्रवार 24 नवंबर को सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से माफी मांग ली है। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यह जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें एक बार विशेषाधिकार कमेटी के सामने भी पेश होना पड़ सकता है। पूरे मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी नेता चड्ढा से कहा था कि वो सभापति जगदीप धनखड़ से मिलकर माफी मांग ले। इसके बाद सभापति विचार करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गाजा में 14,000 मौतों के बाद इजरायली हमले हुए बंद। 4 दिन का सीज फायर शुरू। आज 13 बंधकों के बदले 39 फिलिस्तीनी रिहा हुए। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास में 49 दिन की जंग के बाद आज से 4 दिन के लिए युद्ध विराम शुरू हो गया है। गाजा में 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद इजराइल ने हमले बंद कर दिए हैं। सीज फायर की शुरुआत सुबह 7 बजे भारतीय समय के अनुसार 10:30 बजे हुई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक घड़ी में 7 बजते ही इजराइल ने गाजा में हमले बंद कर दिए। कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बाद इजराइल और हमास युद्ध विराम के लिए राजी हुए थे। समझौते के तहत हमास बंधक बनाए गए 13 लोगों को 49 फिलिस्तीनियों के बदले शाम 4 बजे यानी कि भारत के समय के अनुसार 7:30 बजे रिहा करेगा। हमास की तरफ से रिहा होने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हमास लड़ाके 7 अक्टूबर को 240 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तराकाशी से जल्द मिल सकती है खुशखबरी। रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में, अगले कुछ घंटे होंगे बेहद अहम। जी हां दोस्तों, उत्तराकाशी के सिलक्योरा सुरंग में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। पूरा देश 41 मजदूरों के बाहर निकलने के लिए पल पल टकटकी लगाए इंतजार कर रहा है, लेकिन दोस्तों वक्त है कि बढ़ता ही जा रहा है। साइट पर मौजूद 4 अधिकारियों की ओर से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के सचिव नीरज खेरवार ने कहा है कि कुछ परेशानियां और आई है। वहीं NHIDCL के MD महमूद अहमद ने कहा है कि हमने 22 नवंबर को 45 मीटर तक पाइप इंसर्ट कर दिया था। इसके बाद एक बाधा गर्डर के तौर पर हमारे सामने आई। इसे गर्डर रिब्स कहते हैं, इसलिए ऑगर मशीन को रोकना पड़ा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज कर सकेंगे यूजर्स। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप करेगी मिटी। IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, सरकार अब नागरिकों को सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज करने में सक्षम बनाएगी। डीप फेक जैसे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट से पीड़ित होने की स्थिति में सरकार IT रूल्स के उल्लंघन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के खिलाफ FIR दर्ज करने में नागरिकों की सहायता भी करेगी। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म डेवलप करेगी। इस प्लेटफॉर्म पर यूजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा आईटी नियमों के उल्लंघन के बारे में सूचित कर सकते हैं। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मीटी यूजर्स को आईटी नियमों के उल्लंघन के बारे में बहुत आसानी से सूचित करने और एफआईआर दर्ज करने में सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि आज से आईटी नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मैंने कप्तानी का बोझ ड्रेसिंग रूम में छोड़ दिया। सूर्य कुमार ने कहा अपनी बैटिंग एंजॉय करने की कोशिश करता हूं, रिंकू सिंह की तारीफ की। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 सीरीज में कप्तानी कर रहे सूर्य कुमार यादव ने पहले मैच के बाद अपना अनुभव साझा किया। 5 टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कप्तानी के बोझ को ड्रेसिंग रूम में छोड़ दिया है, मैं अपनी बैटिंग को एंजॉय करने की कोशिश करता हूं, माहौल शानदार था, फैंस का धन्यवाद। पहले मैच में टीम इंडिया की ओर से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 80 और ईशान किशन ने 58 रन की शानदार पारी खेली। आखिरी में रिंकू सिंह ने 14 बॉल पर 22 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट के आसमान में अचानक गायब हो रहा विमानों का जीपीएस सिग्नल, डीजीसीए ने एयरलाइंस को किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, बीते कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट के हवाई क्षेत्र में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एनजीएसएस के जाम यानी कि जैमिंग होने और स्पूफिंग के कई मामले सामने आए हैं। इन रिपोर्टों से चिंतित होकर नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए ने सभी भारतीय एयरलाइन के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। डीजीसीए के सर्कुलर का मकसद एयरलाइन को खतरे की स्थिति और इस पर प्रतिक्रिया देने के बारे में अलर्ट करना है। दरअसल दोस्तों, डीजीसीए के सर्कुलर में कहा गया है कि नए खतरों और जीएनएसएस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के जाम होने और स्पूफिंग की रिपोर्ट की वजह से एविएशन इंडस्ट्री अनिश्चितताओं से जूझ रही है। सितंबर के आखिर में ईरान के पास कई कमर्शियल फ्लाइट्स अपने नेविगेशन सिस्टम के जाम हो जाने के बाद बंद हो गई थी। इनमें से एक फ्लाइट स्पूफिंग का शिकार हुई और लगभग बिना परमिशन ईरानी एयर स्पेस में उड़ गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी हिंडनबर्ग मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कहा हिंडनबर्ग रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से सही मानने की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, अडानी हिंडनबर्ग मामले में शुक्रवार 24 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई करी। इस दौरान सीजीआई ने कहा कि हमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से सही मानने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने सेबी से जांच करने को कहा है। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने कहा है कि वह जांच के लिए अब और समय नहीं मांगेगी। 8 महीने से वो इस मामले की जांच कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ने बनाई 4 दुर्लभ बीमारियों की दवाई, करोड़ों की जगह अब महज चंद लाख में होगी उपलब्ध। जी हां दोस्तों, भारत ने 4 दुर्लभ बीमारियों की दवाई बना ली है। पहले इसकी कीमत करोड़ों में थी, लेकिन अब यह दवाई महज चंद लाख रुपए में उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा सिकल सेल यानी कि बीमारी का सिरप भी बनाया जा रहा है। साल भर पहले भारत ने 13 तरह की दुर्लभ बीमारियों की दवाई बनाने पर काम शुरू किया था, जिसमें से 4 बीमारी की दवाई बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। भारत की इस सफलता से करोड़ों रुपए की दवाई अब महज कुछ लाख रुपए में देश में ही उपलब्ध होगी। भारत में करीब 8.4 करोड़ से 10 करोड़ दुर्लभ बीमारी के मरीज हैं। रेयर डिजीज की 80% बीमारी जेनेटिक होती है, जो बचपन से बच्चों को जकड़ती है। भारत को साल भर में ही 4 रेयर डिजीज की दवाइयों को बनाने में सफलता मिली है। इन दवाइयों को जन औषधि केंद्र में भी पहुंचाने की योजना बना ली गई है। वहीं दोस्तों, भारत ने जिन बीमारियों की दवाई बनाने में कामयाबी हासिल की उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। टायरोसेनिया टाइप 1, इसका सालाना खर्च करीब 3.5 करोड़ रुपए तक आता है। गोचर, इसका खर्च 2.5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में आता है, जो कि अब 2.5 लाख रुपए में ही मिल जाएगी। विल्सन, इसका खर्च 1.8 से 3.6 करोड़ सालाना आता है, जो अब करीब 3 लाख रुपए में निपट जाएगी। डेरावेट, इसकी कीमत करीब 6 से 20 लाख रुपए है, जो कि अब 1 से 5 लाख रुपए के बीच में आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिल्म डायरेक्टर राजकुमार कोहली का 93 साल की उम्र में हुआ निधन। बाथरूम में मृत पाए गए। नागिन, जानी दुश्मन और इंतकाम जैसी फिल्में बनाई थी। जी हां दोस्तों, वेटनर फिल्म मेकर राजकुमार कोहली का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। शुक्रवार की सुबह 8 बजे हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। वे अपने घर के बाथरूम में मृत पाए गए। सूत्रों का कहना है कि राजकुमार सुबह नहाने के लिए बाथरूम गए थे। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब वे नहाकर बाहर नहीं आए तो उनके बेटे अरमान बाथरूम का दरवाजा तोड़ अंदर गए। बेसुध पड़े राजकुमार को फिर तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका अंतिम संस्कार आज शाम उनके निवास स्थान से होगा। उन्हें आखिरी बार सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो में देखा गया था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर।
टाटा टेक का आईपीओ करीब 70 गुना सब्सक्राइब हुआ। सेंसेक्स 47 अंक गिरकर 65,970 पर बंद। अडानी एंटरप्राइजेज निफ्टी 50 का टॉप गेनर रहा। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 24 नवंबर को फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 47 अंक गिरकर 65,970 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 7 अंकों की गिरावट रही। यह 19,794 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 10 में तेजी और 20 में गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज अडानी एंटरप्राइजेज, सिप्ला और डीवीस लेबोरेटरीज रहे। जबकि दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में विप्रो, अपोलो हॉस्पिटल और HCL टेक रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंचा। डॉलर के मुकाबले 4 पैसे गिरकर 83.38 पर बंद हुआ। इंपोर्ट से लेकर अमेरिका में पड़ना हुआ महंगा। जी हां दोस्तों, घरेलू बाजारों में नकारात्मक रुख के बीच रुपया अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। शुक्रवार को इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे की गिरावट देखने को मिली और यह 83.38 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले 20 नवंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे गिरकर 83.35 के अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ था। दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स के मुताबिक विदेशी फंड्स के देश से बाहर जाने की वजह से रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में घूम रही सिंगापुर दूतावास के फर्जी नंबर वाली कार, पुलिस और विदेश मंत्रालय को भेजा गया अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारत में स्थित सिंगापुर हाई कमीशन ने कार के फर्जी नंबर को लेकर शुक्रवार को अलर्ट जारी किया है। कमीशन ने 63 सीडी प्लेट को फेक बताते हुए कहा है कि यह कार हमारी नहीं है। सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन वोंग ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अलर्ट, 63 सीडी की नंबर की प्लेट वाली यह कार फर्जी है। यह सिंगापुर दूतावास की कार नहीं है। हमने इसे लेकर विदेश मंत्रालय और पुलिस को अलर्ट कर दिया है। आपको यह कार जब भी दिखे तो सतर्क रहें। खासकर IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कार दिखती है तो सावधान हो जाइए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत की पहली बुलेट ट्रेन का फर्स्ट फेज, 100 किलोमीटर का पुल तैयार, 250 किमी तक पिल्लर खड़े किए, मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। जी हां दोस्तों, भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का पहला फेज काम तेजी से जारी है। इसमें 100 किमी का पुल तैयार हो चुका है। 250 किमी तक पिल्लर खड़े किए जा चुके हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और जापानी PM शिंजो आबे ने 14 सितंबर 2017 को अहमदाबाद में इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था। इस प्रोजेक्ट का नाम मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर रखा गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार 23 नवंबर को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की झलक दिखाने वाला एक वीडियो शेयर किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पकड़ुआ ब्याह वैध नहीं, 10 साल पहले हुई शादी को पटना हाईकोर्ट ने किया रद्द। जी हां दोस्तों, बिहार में 10 साल पहले जबरन हुई एक शादी पर पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला आ गया है। पटना उच्च न्यायालय ने भारतीय सेना के एक कांस्टेबल की शादी को रद्द कर दिया है। उन्हें 10 साल पहले बिहार में अपहृत कर बंदूक की नोक पर एक महिला के साथ उनकी जबरन शादी करवा दी गई थी। याचिकाकर्ता और नवादा जिले के रविकांत को 30 जून 2013 को दुल्हन के परिवार ने उस समय अगवा कर लिया था जब वह लखीमसराय के एक मंदिर में प्रार्थना करने गए थे। इसी मामले में यह फैसला आया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणवी बोली को प्रमोट करेंगे नीरज चोपड़ा। पानीपत में अपने गांव के स्कूल से शुरू करेंगे अभियान, बोले अपनी बोली पर गर्व करना चाहिए। जी हां दोस्तों, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हरियाणवी बोली को प्रमोट करेंगे। हरियाणवी बोली को कैसे मान सम्मान दिलवाया जाए, कैसे युवा अपनी बोली पर गर्व महसूस करे, इन सब मुद्दों को लेकर नीरज अपने गाँव खंड का पानीपत में 26 नवंबर को संस्कृति स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। नीरज ने कहा कि वे गाँव में पैदा हुए हैं, गाँव में पले बड़े हैं, इसलिए बोलियों की क्रांति की इस प्रेस वार्ता को भी वे अपने गांव में ही करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में छुपा रुस्तम बने सीएम नीतीश कुमार। 2024 के चुनाव से पहले बम फोड़ने की तैयारी तो नहीं। जी हां दोस्तों, इन दिनों कुछ इसी कश्मकश से गुजर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश ने विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत की, कई दलों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, कई बैठकों के बाद इंडिया गठबंधन तक बन गया, लेकिन अभी तक उनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। नीतीश कुमार ने खुलकर भले ही कई बार यह कह दिया हो कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कोई मलाल नहीं है, लेकिन अब जब नारा लगता है देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो वो सुनकर चुप रहते हैं। ऐसे में सवाल है कि कहीं नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में छुपा रुस्तम बनकर तो नहीं बैठे हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन का पीएम का कैंडिडेट कौन हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच वापस ली गई। कर्नाटक सरकार का फैसला, बीजेपी बोली यह असंवैधानिक, मुख्यमंत्री इसे वापस लें। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने 23 नवंबर को आय से ज्यादा संपत्ति मामले में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच वापस
वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मुद्दे पर राज्य में राजनीति शुरू हो गई। कर्नाटक भाजपा प्रमुख BY विजेंद्र ने सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया, साथ ही मुख्यमंत्री से फैसला वापस लेने की मांग कर डाली। विजेंद्र ने डिप्टी CM शिव कुमार से अपील की है कि वे कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा करें और कैबिनेट की ओर से लिए गए ऐसे फैसलों का समर्थन न करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संजू सैमसन को किया गया इग्नोर, मैनेजमेंट ने नहीं दिखाया भरोसा लेकिन कप्तान ने किया हमेशा सपोर्ट। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें लगातार मौके नहीं मिले हैं। भारत फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज खेल रहा है। उम्मीद थी कि संजू सैमसन इस सीरीज में खेल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्हें स्क्वाड में ही जगह नहीं दी गई। संजू सैमसन अब भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। संजू सैमसन ने धान्य वर्मा के YouTube चैनल पर बात करते हुए कहा कि रोहित शर्मा पहले और शायद दूसरे इंसान है जो मेरे पास आते हैं, मुझसे बात करते हैं। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि हे संजू कैसे हो, तुमने IPL में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मुंबई इंडियंस के खिलाफ तुमने इतने छक्के मारे, तुमने शानदार बल्लेबाजी की। तो जब वो मेरे पास आए तो काफी अच्छा लगा, मुझे उनसे काफी सपोर्ट मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिकेटर नवदीप सैनी शादी के बंधन में बंधे। गर्लफ्रेंड स्वाति अस्थाना के साथ 7 फेरे लिए। वे फैशन और लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने गर्लफ्रेंड स्वाति अस्थाना के साथ गुरुवार को शादी कर ली। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर कर इसकी जानकारी दी। सैनी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा कि आपके साथ हर दिन प्यार का दिन है। आज हमने हमेशा के लिए एक दूसरे का होने का फैसला कर लिया है। हम अपने जीवन का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम आपके आशीर्वाद और प्यार की कामना करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोंजीकोड में कांग्रेस की फिलिस्तीन के समर्थन में रैली। वेणुगोपाल बोले हमने हमेशा इजराइल हमले का विरोध किया, मोदी सरकार ने स्टैंड बदला। जी हां दोस्तों, केरल के कांजीकोड में फिलिस्तीनी के समर्थन में रैली हुई। यह रैली गुरुवार 23 नवंबर को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी KPCC ने बुलाई थी। इसमें केरल के 2 बड़े नेता KC वेणुगोपाल और शशि थरूर शामिल हुए। रैली में प्रदेश कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इसमें KC वेणुगोपाल ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस सरकार ने हमेशा इजराइल के हमले का विरोध किया। हमने हमेशा फिलिस्तीन के उनकी जमीन के संघर्ष का समर्थन किया, लेकिन PM नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद सरकार ने अपना स्टैंड बदल लिया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत में कहां पर स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया भारत के कौन से शहर में स्थित है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस शहर का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।